हाँ जी, चलो। तो आरडी के हाइपरबोला के डॉट्स बोलो प्लीज, शाबाश। कोई भी नहीं है ऑनलाइन? आरडी का कोई डाउट? सर 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन, फाइंड द एसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला, द लेंथ ऑफ उस कॉन्जुगेट एक्सिस इज 3/4 द लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस। ठीक है, तो देखो मैं इसको स्टैंडर्ड हॉरिजॉन्टल वाला मान के जाऊंगा, जूम करके जाऊंगा। तो क्या बोल रहा है कि कॉन्जुगेट एक्सिस की जो लेंथ है, अब कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ क्या होती है हमारी हॉरिजॉन्टल में? 2b, है ना, bb डैश, दैट इज इक्वल टू 3/4 टाइम्स ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ, दैट इज 2a। ये कटा, तो b का स्क्वायर क्या आ गया? 9/16 a स्क्वायर। ठीक है, b का स्क्वायर 3/4 का स्क्वायर 9/16, a का स्क्वायर सिंपली a स्क्वायर, राइट। नाउ इसेंट्रिसिटी का रिलेशन क्या होता है इसका? b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। तो मैंने b स्क्वायर की जगह डाल दिया 9a स्क्वायर बाय 16। तो 9a स्क्वायर बाय 16 दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू e स्क्वायर माइनस 1। a स्क्वायर कटा, 1 इधर आ गया, तो 9/16 प्लस 1 इज e स्क्वायर, तो ये इधर गया, तो 25/16 दैट इज इक्वल टू e स्क्वायर। तो e की वैल्यू दैट्स इट। हाँ जी, ऑनलाइन गुरलीन क्लियर है? यस सर। और कोई क्वेश्चन? एक रीत का क्वेश्चन नंबर 10 था, वो देख लो। इफ p इज एनी पॉइंट ऑन द हाइपरबोला हुज एक्सिस आर इक्वल, एक्सिस आर इक्वल का मतलब कॉन्जुगेट एक्सिस एंड ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ इक्वल है, मतलब a इज इक्वल टू b। तो अगर a इक्वल टू b है तो इक्वेशन क्या होगी? x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय a स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये हाइपरबोला होगा ऐसा जिसका ये लेंथ और कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ बराबर है। अब वो क्या बोल रहा है कि p इज एनी पॉइंट, लेट्स से x, y। ठीक है, अच्छा, अगर p यार कोई भी पॉइंट है, पहली बात अगर a और b बराबर है, लेट्स सी इस हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी क्या होगी। तो b स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू a स्क्वायर। अब a और b बराबर है तो दोनों का स्क्वायर भी बराबर, तो वी कैन कैंसिल इट आउट। तो 1 इज इक्वल टू e स्क्वायर माइनस 1, 1 इधर आया, 2 इज इक्वल टू a स्क्वायर, तो e की वैल्यू, तो याद रखना अगर ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस बराबर हो गए तो उस हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी √2 होगी, दैट्स अ फिक्स्ड। ऑनलाइन क्लियर हुआ यहां तक? यस सर। हाँ जी, Yes, sir. ठीक है, ये याद रखना, ये निकाल सकते हो। अब इसी हाइपरबोला के लिए बोल रहा है हमें कि इफ p इज एनी पॉइंट ऑन द हाइपरबोला whose axes are equal, prove that sp into s dash p that is equal to cp का स्क्वायर। अब इसमें ये स्टैंडर्ड टर्म्स क्लियर है। s क्या होता है? पहला फोकस। f डैश क्या होता है? दूसरा फोकस। c क्या होता है? सेंटर, राइट। तो ये हमें प्रूव करना है, ध्यान से देखो जरा। अब fp इंटू एफ डैश पी क्या होगा? तो इस पॉइंट का डिस्टेंस इससे, ठीक है, याद है कल हमने निकाला था। तो इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग एसपी मैं क्या फाइंड करूंगा? पीएम। तो एसपी इज इक्वल टू ई टाइम्स, तो ई टाइम्स, अब पीएम डिस्टेंस क्या जाएगा? ये एक्स माइनस ए बाई ई, ठीक है, तो एक्स माइनस ए बाई ई, तो क्या आ गया? ई एक्स माइनस ए, दैट इज एसपी। अब याद है एफ डैश पी क्या आ रहा था? ई एक्स प्लस ए, सिमिलरली, ठीक है ना, ऐसे एसपी एफ डैश पी दैट इज इक्वल टू इसका एम डैश, है ना, पी एम डैश, वो एक्स प्लस ए बाई आ जाएगा, तो उससे ये रिलेशन आ जाएगा। अब इन दोनों का स्क्वायर, सॉरी इन दोनों का प्रोडक्ट, तो एस पी इंटू एफ डैश पी दैट इज ई एक्स माइनस ए इंटू ई एक्स, दैट इज ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्लियर है, राइट? अच्छा, अब देखो जरा, ई स्क्वायर की वैल्यू 2, अरे ई की वैल्यू √2, तो ये आ गया 2x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आ गया मेरा लेफ्ट हैंड साइड। यहां तक कोई डाउट? ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। राइट, Yes, अच्छा, sir. इसको मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये चलेगा। अब ध्यान से देखो, ये ए स्क्वायर जो है ये इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज, अब एक काम करो, ए स्क्वायर को इधर ले आओ, वाई स्क्वायर को इधर, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज,
तो भैया हमारे पास ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, तो मेरा बन गया एक्स स्क्वायर प्लस, तो ये आ गया मेरा एफ पी इंटू एफ डैश पी, और ये इसको ये लिखना, ये करना, यही हमारा एक ट्रिक था, ये समझे। तो मेरा इस इक्वेशन का जो प्रूफ करना उसका लेफ्ट हैंड साइड आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हाँ या ना। नाउ लेट्स सी सीपी क्या आ रहा है, तो सीपी क्या होगा, इस पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से, सेंटर तो ओरिजिन है ना, तो क्या होगा एक्स कोमा वाई का ओरिजिन से डिस्टेंस क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, याद है एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का स्क्वायर अंडर द रूट, राइट, तो इसका स्क्वायर कर दो, तो सीपी स्क्वायर क्या जा रहा है, तो भैया ये दोनों बराबर तो हैं, तो हेंस प्रूफ, क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर हुआ। Yes, sir. Yes, sir. गुड गुड। अब 10th क्वेश्चन, अच्छा सॉरी ये 10th ही था, ठीक है ठीक है, और बोलो। डन, एनसीईआरटी ओपन करो। एनसीईआरटी है, लो। हाँ जी, एनसीईआरटी में कोई डाउट, मिसलेनियस, रीत के क्वेश्चन नंबर 3rd एंड क्वेश्चन नंबर 7th है, तो पहले देख लो एनसीईआरटी में किसी और का कोई डाउट है तो, इन दोनों के अलावा। चलें, ऑनलाइन चलें। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 3rd, एनसीईआरटी मिसलेनियस क्या बोल रहा है, a cable of a uniformly loaded suspension bridge hangs in the form of a parabola, आई थिंक ये किया हुआ है ना हमने, ये याद है क्वेश्चन ऐसा, ये नीचे उसका ये ब्रिज है, ये नीचे रोड है, राइट, और ये वाली मिनिमम लेंथ है 6 और ये वाली हाईएस्ट कितनी थी 30, ठीक है, और रोड की लेंथ है 100 मीटर। तो वो क्या बोल रहा था कि सेंटर से आई थिंक कितना इधर जाना है, सेंटर से 18 मीटर फ्रॉम द मिडल, है ना, तो मिडल से 18 मीटर इधर गया तो जो वायर की लेंथ आएगी वो कितनी आएगी वो बताना है, याद आ रहा है, किया हुआ है, दोबारा करा दूं, नहीं आता, अभी दिमाग नहीं लग रहा, कब लगता है बताओ, उसी टाइम पे ट्यूशन रखते हैं, ये तो रोज का है वैसे, अच्छा ऑल्टरनेट डे का है, यार थोड़ा बंद कर दो, पंखा चला दो पीछे अगर बोलते तो, पंखा, आज थोड़ी गर्मी हो रखी है, हाँ जी, क्या हुआ क्या, एक चीज का असर दूसरी चीज पे हो रहा है, तो तो एक्सप्लेन करो, क्या होएगा, क्यों होएगा टेंशन, नहीं है, मे बी ये अभी तक हमने सीखा है, बट हर चीज जो हमने सीखी है वो सही तो नहीं हो सकती, राइट, अगर ये सही रास्ता होता कि नंबर कमाने पे टेंशन होना, अगर ये सही रास्ता होता, राइट, तो इसका रिजल्ट जरूर हमें दिखाई देता, मतलब इससे इंप्रूवमेंट जरूर होती, तो टेंशन लेने से इंप्रूवमेंट नहीं होती, ये तो आपको भी पता है, इनफैक्ट वो टाइम जिस टाइम में आप टेंशन लेके बैठे हो वो भी खराब होगा, उस टाइम पे आप, अभी जैसे यहाँ पे आपने खुद बोला मेरा दिमाग नहीं चल रहा, फिर जिस टाइम पे आपको फोकस आना चाहिए वो टाइम पे फोकस नहीं आ रहा, तो वो टेंशन अगर सही होती
राइट। तो दैट मींस अभी तक हमने सीखा है जो, वो सही तो नहीं सीखा। वी नीड टू चेंज दिस पार्ट ना, तो वो तो आप ही को करना है, ठीक है। आई अंडरस्टैंड कई बार नंबर कम आते हैं, बट ऑब्जर्वेशन हमेशा वही होती है क्या, कि भैया अगर नंबर कम आ रहे हैं तो अपनी मिस्टेक ढूंढने की कोशिश करो, कहां पे अभी भी हम गलत है, उसको इंप्रूव करो। दिस इज द ओनली वे इंप्रूव करने का। दूसरा तरीका है टेंशन लेके बैठ जाओ, उससे इंप्रूवमेंट नहीं होगी। दिस मेथड विल मेक श्योर इंप्रूवमेंट ना हो। इंप्रूवमेंट करनी है तो आपको अपनी मिस्टेक ही ढूंढनी पड़ेगी। वो टेंशन के बाद भी यही काम करोगे बाय द वे, लेकिन शायद 2 दिन बाद या हफ्ते बाद जब थोड़ा समझ आ जाएगी, मेच्योरिटी आ जाएगी कि भैया टेंशन से हुआ क्या, इससे अच्छा गलतियां ढूंढ ले, ये गिव अप करके बैठ जाए, यार मेरे से नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि नंबर नहीं आ रहे। ये तो ये कर लो, है ना। अगर ये ऑप्शन नहीं है, गिव अप करना ऑप्शन नहीं है, तो फिर उठाओ। गिरने से थोड़ा ना डरना है यार। सीरियसली हमें अपने बच्चों को, एक्चुअली में पेरेंट्स की मैं बात कर रहा हूं, हमें ये नहीं सिखाना कि भैया तुम गिरोगे नहीं जिंदगी में कभी ना, गिरोगे, लेकिन उसके बाद गिर के वहीं बैठ नहीं जाना है, वापस खड़े होके चलना नहीं है, भागना है उसके बाद फिर। तो लाइफ में ये नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, हमें एक्चुअली ये कभी नहीं प्रे करना चाहिए कि प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। भैया पता है प्रॉब्लम्स आएंगे, हम बेवकूफ हैं जो हम प्रे कर रहे हैं कि प्रॉब्लम्स आएंगे। हमें ये प्रे करना है कि हमें वो स्ट्रेंथ दो ताकि हम उन प्रॉब्लम्स को कामली हैंडल कर सकें। हमें वो स्ट्रेंथ के लिए प्रे करना चाहिए, रेदर देन हम प्रॉब्लम दिन आए उसको प्रे करें। वो तो आएंगी यार, अप्स एंड डाउन तो आएंगे आएंगे, राइट। तो अभी भी ऑप्शन यही है आपके पास, या तो बैठे रहो या तो वापस उठो और भागो। एंड एक चीज का असर दूसरी चीज पे नहीं होना चाहिए, जो मर्जी हो जाए, ये कभी भी नहीं होना चाहिए, और वो हो रहा है, उसके कारण दूसरा सब्जेक्ट भी खराब हो जाता है। मत करो ये चीज, वापिस आओ। मैं अगेन समझा सकता हूं, करना आपको ये। आई अंडरस्टैंड वो पार्ट मेजर होता है, और वो बहुत, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड यू फुली राइट नाउ कि आप क्या फील कर रहे हो, अंदर ही अंदर क्या फील कर रहे हो। आई अंडरस्टैंड दैट पार्ट, मैं आपको फुली नहीं समझ सकता, ठीक है, बट मैं जितना भी समझ रहा हूं उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको सजेशन दे सकता हूं, है ना, कि आपको ये करना चाहिए, तब जाके जिस भी सिचुएशन में आपको ओवरकम हो जाएगी, वो करना आपको है। अब देखो, मैंने इसको सेंटर ओरिजिन मान लिया एंड इसको वर्टिकल पैराबोला मान लिया, ठीक है। अब इस, ये टोटल 100 है तो ये 50 होगा, राइट। ये टोटल 30 है, ये 6 गया तो ये बचा 24। तो ये वाला पॉइंट जो होगा ये 50 एंड 24 होगा, तो ये 50,24 आ जाएगा। ये क्लियर हुआ। तो वर्टिकल पैराबोला की इक्वेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। नाउ ए ढूंढने के लिए इस पैराबोला का 50,24 मस्ट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, राइट। तो 50 का स्क्वायर दैट इज 4a इंटू 24, तो 4a की वैल्यू क्या आ गई, 50 का स्क्वायर बाय 24 दैट इज 4a, और ये 4a की वैल्यू मैंने ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके क्या निकाल लिया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a की वैल्यू 50 का स्क्वायर बाय 24 इंटू वाई। ये क्लियर हुआ। हाँ जी क्लियर है, ऑनलाइन क्लियर है यहां तक, Yes, sir. राइट। अब यहां से 18 इधर गए तो उस पॉइंट की कितनी हाइट आ रही है वो बताना है, राइट। लेकिन हमें चाहिए ये हाइट, तो हमारी जो अभी हाइट आएगी वो एक्स एक्सिस से आएगी, वो सिर्फ इतनी आएगी, तो उसके अंदर ये 6 ऐड कर देंगे, तो हमारा अब देखो हाइट का मतलब वाई, किसके लिए, एक्स अगर मेरा 18 है तो एक्स को 18 पुट कर दिया, तो 18 का स्क्वायर दैट इज 50 का स्क्वायर बाय 24 इंटू वाई, तो वाई क्या आ गया, 18 का स्क्वायर इंटू 24 डिवाइडेड बाय 50 का स्क्वायर, ये आ गया वैल्यू इतनी, तो इसके अंदर 6 ऐड कर दो, दैट इज द हाइट ऑफ, दैट इज द टोटल लेंथ ऑफ द केबल, जो कि मिड से 18 डिस्टेंस 18 मीटर दूर डिस्टेंस पे जाके केबल अटैच हो रही है, उसका जो लेंथ आएगी वो ये लेंथ। क्लियर हुआ। एक्चुअली में हमने वो नहीं काम किया, हमने पहले ए की वैल्यू निकाली है, यहाँ पे ए ऑलरेडी गिवन नहीं है, ऐसा नहीं है जो ए की वैल्यू निकाली वही वापस पुट कर दी, सॉरी जो चीज की एक्स एंड वाई की वैल्यू निकाली वही वापस पुट कर दी, वो नहीं हमने काम किया। हमने क्या किया, इस इक्वेशन को कंप्लीट करने के लिए क्या चीज मिसिंग है, ए, तो ए की वैल्यू निकाल के जो मैं वापस इसमें पुट करूंगा तो कंप्लीट इक्वेशन हो जाएगी।
नहीं, उससे एक्चुअल इक्वेशन आ गई। यहां पे किस चीज की वैल्यू मिसिंग है? ए की वैल्यू। तो ए की वैल्यू मेरे को जहां से मर्जी मिले, चाहे इसी इक्वेशन से मिले, राइट, वो सेटिस्फाई तो करेगा ना। तो यार एक बात बताओ, अगर वो बोल रहा है कि y इक्वल टू ए एक्स प्लस लेट से 4, ये एक स्ट्रेट लाइन है जो 1,2 से पास कर रही है, ए की वैल्यू निकालो, तो भैया ए की वैल्यू कैसे निकलेगी? 1,2 पुट करेंगे ना तो ए की वैल्यू निकल आएगी। वो ए की वैल्यू वापस पुट करूंगा तो एक्चुअल इक्वेशन आ जाएगी ना, फिर तो वापस इसी में पुट करूंगा ना। कंडीशन भी यही सेटिस्फाई कर रहा है, और वापस ए की वैल्यू पुट करके ओरिजिनल इक्वेशन भी तो चाहिए मेरे को, तो वापस इसी में पुट करूंगा ना इक्वेशन निकालने के लिए भी। पुट करके, हाँ पुट करके दूसरी इक्वेशन आई, अब वो वाली वैल्यू जो आई वहां से वो पुट करो वापस तो इक्वेशन आ गई है, हो जाएगा। नहीं, वो सिर्फ इतनी है यहां तक, मैं सीधे 24 लेके जा रहा हूँ। टोटल 30 थी, उसमें से 6 माइनस करके 24 लेके गया। तो कोऑर्डिनेट से तो लेके गया, इसका ये 18 है और इसका हाइट पता नहीं है, तो भाई 18 को वाई, तो वही तो पुट किया 18 को वाई, इसलिए 18 का स्क्वायर आया एंड वाई की जगह वाई। तो वही जो आया यहां से वो ये वाला वाई आया ना इतना, उसके अंदर 6 ऐड कर दिया तो टोटल लेंथ आ गई। ठीक है, ऑनलाइन क्लियर है? हाँ जी, Yes, sir. चलो Yes, आगे। sir. यस सर। हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हाँ जी, 7th क्वेश्चन। A man is running a race course, notes that the sum of the distances from the two flag posts from him is always 10 मीटर। मतलब वो एक रेस कोर्स में भाग रहा है और उसने ये नोटिस किया कि उसका डिस्टेंस दो पर्टिकुलर फ्लैग पोस्ट, यहाँ पे फ्लैग पोस्ट हैं, इनसे दोनों का सम हमेशा कितना है? 10। मतलब पी एस एंड एस डैश, तो पी एस प्लस पी एस डैश इज ऑलवेज 10। आई होप क्लियर हुआ, राइट। नेक्स्ट, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फ्लैग पोस्ट इज 8 मीटर, मतलब इनके बीच का डिस्टेंस है 8 मीटर। ठीक है, ये 10 मीटर। नाउ फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पोस्ट ट्रेस्ड बाय द मैन। मतलब इक्वेशन निकालनी है ना, एलिप्स की इक्वेशन निकालनी है। तो देखो यहां पे एलिप्स की इक्वेशन निकालने के लिए मैं इस चीज को यूज करूंगा, ठीक। अच्छा, अब देखो स्टैंडर्ड जो दोनों फोकसेस के बीच का डिस्टेंस होता है सेंटर से, एई तो 2 AE, क्या दे रखा है? 8। तो एई की वैल्यू क्या आ गई? 4, राइट। अच्छा, अब हमें मालूम है ये 2a के बराबर होता है, तो 2a की वैल्यू क्या आ गई? अरे 2a की वैल्यू तो 10 है, a की वैल्यू 5 आ गई। अब ये 5 इधर पुट किया तो 5 इंटू ई दैट इज 4, तो e की वैल्यू, नाउ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, क्योंकि एलिप्स है, राइट। तो ए स्क्वायर की वैल्यू 25, 1 माइनस ई स्क्वायर 16 बाय 25, इधर आया 25 माइनस 16, तो ये आ गया 25 इंटू 9 बाय 25 कटा, तो बी स्क्वायर की वैल्यू 9। अरे बी स्क्वायर की वैल्यू, फोकस कहां है भाई तुम्हारा? बी स्क्वायर की वैल्यू, बी की निकाल, बी स्क्वायर बी क्यूब, तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर 25 प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर दैट इज 1, ये आ गया। ये यार जो हमने निकाला बाय द वे, ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज को यूज करके निकाला, जो कि हमने ये लेके जा रहे हैं पी एस प्लस पी एस डैश इज 2a, लेकिन एनसीईआरटी नहीं ये डिफाइन करता, ये तो प्रॉपर्टी हमारी है ना, ये हमने ऑब्जर्व किया, राइट। तो इसका मतलब ये है कि हमें क्या करना पड़ेगा, स्कूल लेवल पे यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। अब वो कैसे सॉल्व करना है उस चीज को समझो ध्यान से, बात समझे, राइट। अब अगर यहां से मैं ध्यान से देखूं तो ये तो मेरे को पता चल गया कि यस, ये फोकस जाएंगे, ये 8 है तो ये 4 आ जाएगा,
एंड ये 4 आ जाएगा, दैट मींस दिस पॉइंट विल बी 4,0 एंड दिस पॉइंट विल बी -4,0। हाँ या ना? तो P ले लो x, y, तो x, y का डिस्टेंस 4,0 से क्या आ जाएगा, x -4 का स्क्वायर प्लस y -0 का स्क्वायर प्लस इसी का डिस्टेंस -4,0 से x -4 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर अंडर द रूट, दैट इज इक्वल टू 10। ये आ गया। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। नाउ लेट्स सी क्या इक्वेशन हमारी यही आएगी, क्योंकि इसके थ्रू जो एक्स एंड वाई मिलेगा वो इस एलिप्स के ऊपर आने वाला एक्स एंड वाई है, और वो तो एक्चुअली में एलिप्स की इक्वेशन होगी। तो इसको सॉल्व करके हमें ये मिल जाना चाहिए, हाँ या ना? लेट्स सी क्या सेम मिल रहा है या नहीं मिल रहा। ये तो हमने वही डायरेक्टली प्रॉपर्टी को यूज करके ए एंड ई निकाल के वहां से बी निकाला है, राइट? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 करके निकाल दिया। अब इसको आज के बाद याद रखना, ये वाली इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका अंडर रूट प्लस माइनस अंडर द रूट दैट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। तो एक अंडर रूट को उधर लेकर जाओ, देन डू द स्क्वायरिंग। ये स्टैंडर्ड अपना तरीका है, ठीक है? तो क्या आ गया, x -4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट दैट इज इक्वल टू, इसको उधर लेके गए 10 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नाउ विल डू द स्क्वायरिंग। इसका स्क्वायरिंग की तो x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x स्क्वायर ओपन हो गया इसका, दैट इज इक्वल टू 10 का a माइनस b का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अंडर रूट हटेगा अंदर वाली चीज, x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज माइनस 2ab, तो -2 इंटू 10 इंटू दिस, तो -20 रूट x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस, अब देखो x स्क्वायर 16, x स्क्वायर 16, वाई स्क्वायर कटा, ठीक है? इस नेगेटिव वाली टर्म को इधर ले आओ, तो 20 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज 8x 16x प्लस 100। 4 पे कट रहा है, बट मत काटो, कट तो रहा है वैसे, है ना? 4 पे कट के ये 4 आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा, 4 पे कट के ये 5 आ जाएगा। स्क्वायरिंग कर दो, 5 का स्क्वायर और इधर x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x प्लस दैट इज 4x का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 25 इंटू 4 100, 100 इंटू 2 200x। नाउ 25x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर 9x स्क्वायर, 25y स्क्वायर उधर है ही नहीं, तो प्लस 25। अच्छा, तो ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया। अब 25 इंटू 8 200x, और वो 200x इस 200x के साथ कट गया। अब 25 इंटू 16 400, 400 625, तो उधर जाके 625 माइनस 400 225, 225 से डिवाइड कर दिया, ये 1 आ गया, तो 9 पे कटा 25, 9 पे 25 पे कटा, तो x स्क्वायर बाय 25 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 दैट इज इक्वल टू 1 आ गया। तो स्कूल में हमें इस तरीके से करना, मैं पहले बोल रहा हूं, ये नहीं करना, ठीक है? ये तुम्हारा अपना शॉर्टकट है। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. वो चलेगा। यहाँ पे हम PS प्लस ये 2a मान के जा रहे हैं ना, मैं ये बोल रहा हूँ ये वाली प्रॉपर्टी नहीं लेके जानी है, बात समझो। ये वाली प्रॉपर्टी और किसी में यूज नहीं हो रही है, बाकी तो यूज करो, ठीक है?